साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय, सतगुरु कविशा महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, बाबा लतीफ शाह महाराज की जय और आप सभी संतों और महात्माओं के चरणों में सादर दंडवत नमन। आज फिर आपके सम्मुख सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा रचित हरदेव वाणी से कुछ शब्द लेकर आ रहा हूं। तो आइए, जैसा कि बाबा जी ने कहा, मैं का दान करके आना सेवा के मैदान में, नम्रता को धारण करना क्या रखा अभिमान में। बहुत ही सुंदर शब्दों में बयान करते हुए बाबा जी का कथन है कि मैं का मतलब घमंड, अहम, अहंकार। इस मैं का दान करना है, इसको त्यागना है और उसके बाद सेवा के मैदान में आना है। बिना मैं के दान किए बिना सेवा की ही नहीं जा सकती। इस संसार में ये जो मानव योनि है, जितने भी जन्मे हैं, सबके अंदर ये भावना है मैं की, और इस भावना को अध्यात्म के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। और इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि जो इस मैं को आपके मन से हटा सके। और अध्यात्म भी तब हटाएगा कि जब आप अध्यात्म को जानेंगे, मानेंगे, तब ही। ये नहीं कि सिर्फ अध्यात्म 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 करने से ये मैं मिट जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग में आइए, सतगुरु के वचनों को आप सुनिए, शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण कीजिए। इसीलिए कहा जाता है ताकि आपके अंदर से ये भावनाएं पूर्ण रूप से निकल सके। और उसके बाद जो भावना उजागर होगी उसको हम कहते हैं सेवा भाव। सेवा भाव का मतलब ये नहीं कि अगर आप सत्संग भवन में आ रहे हैं या वहां पर आपको सेवा का मौका मिल रहा है तो वही सेवा है, या आपकी कहीं ड्यूटी लगा दी गई है सत्संग की तरफ से कि आपको वहां पर जाना है, सुबह 4 बजे आ जाना है, 3 बजे आ जाना है या 2 बजे ही आ जाना है, रात को सोना भी नहीं है, तो वही सेवा नहीं। वो सेवा तो हम अपने लोभ और लालच के लिए भी करते हैं। हकीकत है, बुरा लगेगा लेकिन हकीकत है। अब आप कहेंगे कि लोभ और लालच कैसे? चाहे परिवार का लोभ लालच हो, चाहे सत्संग भवन में अपने आप को उच्च दिखाने का लालच हो, चाहे पैसे के लिए कि मेरी धन समृद्धि बनी रहे, चाहे अपने घर की सुख शांति के लिए, है ना, हर जगह ये तो लालच है ना। शुद्ध भाव तो वो होता है कि चाहे सत्संग भवन में हूं और चाहे मैं इस सांसारिक दुनिया में हूं, इस भौतिक संसार में हूं, सब जगह एक जैसा ही भाव बना रहे। कोई रिक्शे वाला कहे कि बाबूजी 20 रुपए लूंगा वहां तक के,
तो आपका भाव क्या होगा? नहीं, 15 रुपये लगते हैं, कैसे आप ले सकते हैं, है ना। लेकिन वहीं अगर दान पात्र में डालने के लिए आपसे कहा जाएगा तो आप 15 की जगह 100 रुपये डाल के आएंगे, है ना। लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है कि उस गरीब के पेट में अगर 5 रुपये भी एक्स्ट्रा चले जाते तो सबसे बड़ा दान वही आपका दान होता, क्योंकि वो भी सुबह से मेहनत करे जा रहा है, उस रिक्शे को खींच रहा है ना। तो सत्संगी होने का सबसे मेन जो भाव है यही है कि आपके अंदर संसार में रहकर, भौतिक संसार जो है, कि सत्संग वाली बात समझ में आई है कि नहीं आई है, और जो चीज़ आप सत्संग में सीख रहे हैं क्या उसे आप सांसारिक जीवन में भी जी रहे हैं, या सिर्फ सत्संग भवन तक ही वो सारी की सारी चीज़ें सीमित हैं। इस पर ही गौर करना पड़ेगा। और दूसरे की तरफ मत झांकिए कि वो तो नहीं जाते सत्संग में, या वो नहीं करते हैं। अपनी अंतरात्मा में झांकना है, स्वयं को जानना है। और जब आप स्वयं को जान जाएंगे तो खुद ब खुद सेवा भावना आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। आपको सेवा भावना लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस वचनों पर चलते रहिए, चलते रहिए और चलते रहिए। नम्रता को धारण करना क्या रखा अभिमान है। क्या कहा है कि नम्रता को, नम्र भाव, सहनशीलता, झुक कर रहना, प्रेम से बोलना, क्या रखा अभिमान में? अभिमान में कुछ नहीं रखा। अभिमान अपनी नज़रों में हमें लगता है कि हम बहुत ऊंचे हैं, हुआ ना। लेकिन सामने वाले जो भी हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, जो सांसारिक हो, वो आपको क्या कहेंगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा घमंडी हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा अभिमान है अपनी सुंदरता पे, अपने पैसे पे, अपने ज्ञान पे। ज्ञान का भी अभिमान नहीं करना कि मैं सत्संग में जाता हूँ, मुझे बहुत ज्ञान हो गया। ज्ञान का भी अभिमान नहीं, वो भी क्षीण हो जाएगा पल भर में। ये बांटने वाली चीज़ है, इन्हें बांटिए एक दूसरे के साथ। चर्चा वाली चीज़, चर्चा कीजिए, ना कि अभिमान कि मैं बहुत जानता हूँ या वो बहुत जानते हैं, उनके पास चलिए, क्या चलिए। जब वो जान सकते हैं यहाँ पर रहकर, तो तुम क्यों नहीं जान सकते? क्या तुम में वो कैपेसिटी नहीं है? क्या तुम्हारी अंतरात्मा वहां तक तुम्हें पहुंचने का आदेश नहीं दे रही है, या तुमने स्वयं को रोके बैठ रखा है? उठिए, चलिए और जानिए कि वह परम सत्य क्या चीज है। आज जिसे परम सत्य कहते हैं, जिसको हम दिव्य चक्षुओं द्वारा जान सकते हैं, वो दसम द्वार कौन सा है कि उसके खुलने पर हमें साक्षात उस निराकार दातार, उस परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। कैसे होंगे? कहाँ बैठा हुआ है वो? किधर है वो? और कैसा है वो? क्या इन आंखों से दिख सकता है, ये कोई और चक्षु है? ये सब जानिए। जरा खटाई पड़ने से ही दूध ज्यों फट जाता है, व्यर्थ हो जाती है सेवा अहंकार जब आता है। आहा, कितना सुंदर शब्दों में बाबा जी ने कहा है कि जरा खटाई पड़ने से ही, थोड़ा सा एक बूंद नींबू का उबलते हुए दूध में आप डाल दीजिए, फिर देखिए ना, आपके सामने साक्षात्कार हो जाएगा। किसका? वो जो दूध है जो फट जाएगा, उसका साक्षात्कार हो जाएगा कि किस प्रकार दूध फट गया। व्यर्थ हो जाती है सेवा अहंकार जब आता है। इसी प्रकार जो हम सेवा में निर्मित रहते हैं, सेवा में निर्मित, आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं,
तो वहां पर भी आप सेवा में ही हैं, लेकिन नहीं होते आप सेवा में। कैसे? सामने वाले में ने थोड़ा सा आपको ज़्यादा वर्क दे दिया तो आप क्या कहते हैं कि नहीं, मेरे को पैसे तो इतने के नहीं दिए जाते, क्या मैं ज़्यादा काम करूँगा? आप बिल्कुल सेवा भाव से नहीं करते, आप भी वहाँ पे लालच के भाव से करते हैं, है ना। छुट्टी का दिन है, बॉस ने बोला आ जाइए, आज मेरी छुट्टी का दिन है, मैं कैसे आ सकता हूँ? क्या मेरे को आज के पैसे मिलेंगे? क्या हुआ? लालच, सेवा भाव नहीं। घर में आप अपने बर्तन तक धो रहे हैं तो वहाँ पे भी सेवा भाव नहीं है। आप वहाँ पे भी गिनाते हैं कि मैंने ये काम किया है, तुम ये काम करो, मैंने ये काम किया है। मैं तुम्हारे घर की नौकरानी थोड़ी हूँ कि जो मैं पूरे दिन लगी रहती हूँ काम पे और तुम ऑफिस से आने के बाद और मुझे मेरे ऊपर धौंस चलाओ कि ये नहीं है, ये सही नहीं है। क्या है ये? है ना। एक की ही नहीं, दोनों की बात करना। तुम्हारे घर, क्योंकि अभी भी उन्हें लगता है कि ये तुम्हारा ही घर है, मेरा अपना नहीं है ना। अरे ये शरीर भी ये ऐसा ही है, ये तुम्हारा अपना नहीं है ना। लेकिन ये किस प्रकार अपना है उसको समझिए, और जब तक ये अपना है तब तक उस प्रभु परमात्मा को जान जाइए, वरना फिर पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। क्या फायदा अंतकाल जब पछताए। सेवा भाव रखिए, अहंकार बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होगा, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो आपके दफ्तर में हो, चाहे कहीं पे भी हो। सेवा में गंवाना खुद को हरगिज ना गिनवाना है, तन्मयता से अनुशासन में सेवा करते जाना है। सेवा में गंवाना खुद को सेवा के लिए ही समर्पित कर देना है। प्रभु की सेवा, सतगुरु की सेवा, सतगुरु की सेवा इस भाव से नहीं जाना वहां पर कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मैं गरीब हूं, मेरी गरीबी दूर हो जाए, मैं अभी भारत में कमा रहा हूं, कल मैं विदेश में जाके कमाने लगूं। ये ना तो सेवा भाव है और ना ही ये सत्संग है। ये सिर्फ आप अपनी मोह माया में उलझे हुए हैं, और सत्संग में आकर भी आप अपनी इस मोह माया में उलझे हुए हैं। तो सत्संग को भी आपने, जिस प्रकार आप मंदिर में जाते थे ना टीका लगा के, वही आपने वहां पे बना लिया है ना। और आपने सदगुरु को अपनी पीड़ा हरने वाला समझ लिया है कि बस इनके सामने आने के बाद तो मेरी सारी पीड़ा खत्म हो जाती। नहीं, वो भी हमारे ही तरह हैं, इस दुनिया में आ रखे हैं, इस शरीर में आ रखे हैं, मृत्यु उनको भी आनी है। ठंड उन्हें भी लगेगी, गर्मी उन्हें भी लगेगी। इस शरीर में जितनी बीमारियां पड़ती हैं उतनी बीमारियां उन्हें भी होंगी, है ना। लेकिन वो हमसे किस प्रकार अलग हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपने ज्ञान ज्योति को उजागर कर लिया है, वो सूरज की भांति चमकने लगे हैं। उन्होंने उस ज्ञान को इस तरीके से प्रफुल्लित कर लिया है अपने आप में कि जिस प्रकार सूरज की किरणें इस पूरे विश्व को प्रफुल्लित कर देती हैं, प्रकाशित कर देती हैं, उसी प्रकार। और जब उन्होंने वो प्रकाश अपने अंदर जगा दिया है तो वो उसी प्रकार पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं। क्या तुम में वो चेतन शक्ति नहीं है? क्या तुम में वो आत्मशक्ति नहीं है? क्या तुम वो नहीं कर सकते? लेकिन तुमने अपने आप को वहीं पे रोक के रखा हुआ है। अगर सेवा में खुद को गवाओगे, लेकिन क्या करते हो कि अपना लोभ और लालच पहले रख लेते हो। सतगुरु कभी नहीं कहेगा, अगर तुम पैसा मांगोगे तो भी वो तथास्तु कहेगा, तुम ज्ञान मांगोगे तो भी तथास्तु कहेगा, तुम बोलोगे कि मेरे सत्संग में आने का मन नहीं है तो भी तथास्तु कहेगा। जाओ,
जितनी तुम्हारी चाहत है उतना ही तुम्हें मिलेगा। अगर कोई नहीं जाना चाहता है तो क्या उसको जबरदस्ती लिया जाया जा सकता है? नहीं ना, नहीं जाएगा, नहीं आया। जिसको पैसा चाहिए उसको अगर आशीर्वाद मिल गया तो जरूर उसे पैसा भी मिलेगा, है ना। लेकिन ये मोह माया ही तो उच्चतम स्तर नहीं है ना इस जीवन का। फिर वह कौन सा उच्चतम स्तर है इस जीवन का जिसके लिए हम सब पैदा हो रखे हैं यहाँ पे? कौन सा स्तर है वो जीवन का, उसको ही जानना है। सेवा भाव रखो, सब मिलेगा। तन्मयता से, अनुशासन से सेवा करते जाना है। बिल्कुल तन मन धन से लग जाओ और अनुशासन में सेवा करते जाना है। सेवा फलदायक ना रहती कर्ता भाव के आने से। आय हाय, जब मैं ये समझने लगता हूँ कि मैं ही करने वाला हूँ, अगर इस परिवार में मैं ना हूँ तो ये परिवार भूखा मर जाएगा। इससे पहले भी कई थे इस परिवार के मुखिया बन के जो पैदा हुए थे, आज वो विलुप्त हो चुके हैं। कई की तस्वीरें दीवार पे लटकी हुई, कई की तस्वीरें हैं ही नहीं। फिर भी उनके जाने के बाद परिवार तो और तरक्की पे आ गया। कल गांव देहात में रूखी सूखी रोटी खाते थे, आज शहर की चकाचौंध में पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। तो कहाँ पे कमी आई है जीवन में, है ना। ये सांसारिक तरीके से अगर देखा जाए तो, है ना, कहाँ से कमी आई? क्योंकि अधिक से ज्यादा लोग इसी को जीवन मानते हैं, इसी को जीवन का उच्चतम स्तर मानते हैं। तो मैं उसी उच्चतम स्तर की बात बता रहा हूं अभी आपको, जो आप सब लोग इस जीवन को मानते हैं। आध्यात्मिक उच्चतम स्तर तो वो बहुत ही अलग है, उसके सामने तो पूरा संसार अभी बच्चा है। जैसे आज की बात मैं बताता हूं। सुबह सुबह प्रवचन सुन रहा था मैं, तो सुनते सुनते वहाँ पे बाबा जी कुछ कह रहे थे, तो वही चीज़ छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था वो कहने लगा वही चीज़। तो अगल बगल में और भी बैठे हुए थे। यह है कि मेरे कारण उन्हें भी सुनना पड़ता है ज़बरदस्ती, जबकि उनका मन नहीं होता सुनने का, लेकिन मैं जानबूझ के लगा देता हूँ ताकि कम से कम अगर 100 बातों में से अगर सिर्फ 2 बात पे इनके पल्ले पड़ जाए तो इनका जीवन भी खुशहाल हो जाएगा, है ना। जानबूझ के लगा देता हूँ। क्या होगा, गाली तो दे देंगे मन में, मेरे को कोई बात नहीं। प्रभु की भक्ति में अगर वो भी सह लेंगे, है ना, ये भी तो सेवा ही कर रहे ना हम। तो वो बच्चा कुछ कहने लगा, जैसे वहां पे कह रहे थे, तो उस आमने सामने जो बैठे तो हंसने लगे। देखो बल कैसे नकल उतारा बल उनकी, बल देखो देखो। मैंने कहा बच्चा है ना, बच्चा है अभी, उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं, कैसी बात कह रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे जितने बड़े बैठे हैं और अगर वो भी इधर उधर ध्यान भटका रहे हैं अपना, और वो भी इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो ये जो छोटा बच्चा बैठा है और वो जो बड़ा 80 साल का बैठा है यहाँ पे, उस दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों समान है। कद ही तो बड़ा है ना, उम्र ही तो बड़ी है, लेकिन छुटपन तो अभी भी है ना, वो बचपन तो अभी बना हुआ है ना। कि आपकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि जीवन के किस उच्चतम स्तर की बात हो रही है यहाँ पे, कि जहां पर आपको मुक्ति का मार्ग दिखाया जा रहा है वो बात यहाँ पे हो रही है। लेकिन अगर आपको मुक्ति का मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है तो आपके बराबर बच्चा कोई नहीं है। वही दूध पीने वाले बच्चे हो आप, जो भी पैदा हो रखे हो। और हकीकत है यही, अगर कि जीवन की उच्चतम स्तर को आप नहीं समझ पा रहे हैं, अगर सत्संग में जाकर, आध्यात्मिक राह पर जाकर, और अगर आप उसी मोह माया में उलझे हुए हैं, तो आपके बराबर बच्चा और छुटपन किसी में नहीं है। आप अभी वहीं पे हो जहां पर आपने पहला कदम रखा था,
सत्संग में। तो इसी प्रकार यहां पे क्या कह रहे हैं कि कर्ता भाव नहीं आना कि मैं करने वाला हूं। कहीं आए कहीं चले गए। अगर मैं कहूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं कौन हूं बोलने वाला? जब तक इस शरीर में यह चेतन शक्ति आत्मा स्वरूप में है, तब तक ये बोल रहा है। जिस दिन ये चली जाएगी उस दिन उठाते रह जाएंगे कि बोल, एक बार तो बोल, तेरी आवाज सुनने के लिए हम कब से तरस रहे हैं, एक बार बोल तो सही। इतने सतगुरु हुए, इतने महान पुरुष हुए, तो वो कब तक बोले? कि जब तक ये आत्मा उनके शरीर में थी। उसके बाद आपने कितना भी बोला होगा कि बोलो, उठिए ना, बोलिए, आप बोलिए, नहीं बोला। अगर शरीर बोलने वाला होता तो डेफिनेटली, लेकिन हम क्या करते हैं कि शरीर को ही समझ बैठते हैं कि यही सब कुछ है। नहीं जी, ये बात तो आपने सत्संग में सुनी होगी कि शरीर सतगुरु नहीं, ज्ञान क्या है? सतगुरु है, क्या गुरु है। इसीलिए कहा गया है, बोलते ना चोला चेंज करके आ गया बाबा। क्या चोला चेंज किया? ये भी तो जानिए ना, पूछिएगा, जानिएगा। अर्थ न कुछ सेवा का रहता, सेवा को जतलाने से। बिल्कुल, कहावतें भी हैं कि अगर बल दाहिने हाथ से बल किसी की मदद कर रहे हो तो बायां हाथ तो वो पता नहीं चलना चाहिए। इसका कथन ये है कि अगर आपने किसी की सेवा की भी है तो उसको चारों दिशाओं में ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं कि मैंने तो उसको ये कर दिया, अगर मैं नहीं होता। अक्सर आप देखिए ना, मैं बहुत दूर जाने की बात नहीं कर रहा हूं, अभी जितने भी लोगों ने इस कोरोना काल में सेवा करने के लिए गए लोगों की, तो 5 रुपए का केला दिया होगा और 100 रुपए की बात उसमें जोड़ दी होगी, है ना? फोटो खिंचवा के, दिखा के कि हमारे अंदर सेवा भाव है। लेकिन असल जिंदगी में अगर देखा जाएगा तो सबसे बड़े लुटेरे वही बैठे हुए हैं। हकीकत है ये। जाओ ना, बिना उसके करो, बिना मीडिया को लेके साथ में मदद करके दिखाओ, तब मानेंगे ना, तब मजा आएगा ना कि रियल में। नहीं, लेकिन हमें विश्व स्तर पर दिखना है ना? हमारे एक कॉलोनी के कुछ लोग भी थे, उनको पर्सनली जानता हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, एक एक पैसे के लिए ऐसे रोते हैं कि जैसे कि पता नहीं क्या होगा। किसी के पास अगर गलती से उनका पैसा रुक भी गया ना तो समझ लीजिए उनकी बाइक और क्या बोलते हैं उसको, चूल्हा उठाने तक की बात आ जाती है। बाइक और चूल्हा उठाने का मतलब पूछा तो उसके भी मतलब बताते हैं कि जब चूल्हा ही नहीं रहेगा उनके घर पे, गैस सिलेंडर नहीं रहेगा तो कैसे रहेंगे? भूखे रहेंगे ना। सुनकर इतना दर्द उठा ना दिल में कि यार, किसी का अगर चूल्हा उठा के ले आएंगे तो कैसे रहेगा? बेचारे बच्चे भूखे मरेंगे, बेचारा भूखा सोएगा सिर्फ कुछ पैसों के खातिर। और वही लोग कल पहुंच जा रहे हैं कि हम गरीबों की मदद कर रहे हैं, चल भाई जरा फोटो खींच, एक मस्त वाली ऐसी फोटो खींचना कि बस लोगों को लगे कि आ हा आप ही हैं इस संसार में, बाकी तो सब जा चुके। क्या है ये फिर बताइए, आप ही बताइए क्या है ये? क्या ऐसे सेवा भाव होता है? क्या यही सेवा है? ये जतलाना हो गया कि मैं ये कर रहा हूं, अपनी छवि बनाना हो गया ये। और
अरे हमें तो छवि की जरूरत ही नहीं है। हमें तो सिर्फ एक ही छवि की जरूरत है, वो साक्षात परमात्मा, परमपिता परमेश्वर, उस निराकार दातार की, और किसी चीज की नहीं। वो है तो सब है और वो नहीं तो कुछ भी नहीं। तो सेवा करेंगे, उसके लिए करेंगे। मानव कल्याण, क्या मानव कल्याण? क्या मानव के लिए हम फैक्ट्री खोल के मानव कल्याण की बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मानव कल्याण उसी में होगा कि जब उसको साक्षात्कार करवा दोगे और मुक्ति का मार्ग दिखा दोगे, तो ही मानव कल्याण है। वरना कोई मानव कल्याण नहीं है। ये तो सांसारिक चीजों में, संसार में ही उलझाने वाली बात हो गई ना फिर, मानव कल्याण के नाम पर। और जो सामने वाले को बताया जाता है वो वही समझता है। बहुत कम लोग हैं कि जो उच्चतम स्तर पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, और वो कोशिश भी करते तो उन्हें दबाया भी जाता है कि इन्होंने यहां से थोड़ी अलग बात कर दी है, ये बात तो कहीं है ही नहीं। और हम तो वही बात करते हैं कि जो बाबा जी ने यहाँ पे हमें बताई है, क्योंकि स्वयं भी वो जान चुके थे ना उस चीज को, इसलिए उन्होंने वही अनुभूतियों को यहाँ पर व्यक्त किया। निरीक्षित निष्काम सेवा अमृत के समान है, कहे हर देव गुरु का इसमें छुपा हुआ वरदान है। आय हाय हाय, बाबा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। निरीक्षित निष्काम सेवा, निष्काम सेवा होगी ना जिसमें हमें कोई लोभ लालच ना हो। बिल्कुल, आओ पढ़ो, जाओ, ज्ञानी बनो, उच्चतम शिक्षा ग्रहण करो, नहीं रखना कुछ भी भाव कि मैंने ये किया है तो मुझे भी इसके बदले में ये मिले। नहीं, तुम करते रहो, सेवा में लीन रहो, विलीन रहो, घुल जाओ, तुम खुद सेवा बन जाओ। फिर बनेगा अमृत। और उसके बाद जब सब जगह वो अमृत पहुंचेगा तो फिर क्या होगा? उनकी अंतरात्मा में भी वही अमृत बसेगा। कहे हर देव गुरु का इसमें छुपा हुआ वरदान है, और ये ही वरदान है गुरु का। कहते हैं कि ए बालक, तू एक कदम तो बढ़ा, बाकी 99 कदम मेरे हैं तेरे तरफ। एक कदम बस। एक सवाल तो लाओ अपने मन में कि क्यों, किस लिए, इस दुनिया में हम आए हैं। बाकी 99 जो क्वेश्चन हैं आपके, इसके बाद जो उत्पन्न होंगे वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे आपके, क्योंकि सदगुरु समझ जाएंगे कि यही है वो बच्चा, यही है वो शिष्य कि जो हकीकत में स्वयं को जानने की चेष्टा से मेरे समीप आया है, मेरे सम्मुख आया है। फिर अपना आशीर्वाद उसके सिर पर रखेंगे
और उसे यही वरदान देंगे कि जा, तू भी मेरी तरह मुक्त हो जाएगा जिस प्रकार मैं मुक्त हो चुका हूं। और अध्यात्म वह रोशनी है कि जो आपको मुक्ति के मार्ग तक लेके जाती है और आखिरकार में आपको मुक्त कर देती है। सेवा करते रहिए सेवा भाव से, और खुद उसमें विलीन होकर खुद सेवा बन जाइए। धन्य निरंकार जी।